गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 1 का पाठ नो टिकट एल्बम। इसे लिखा है सुंदरा राम स्वामी ने। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका सार हम करते हैं। यस, इस चैप्टर में एक बच्चा है राजप्पा, जिसे टिकट इकट्ठी करने का बहुत शौक है। वो एक-एक टिकट इकट्ठी करके अपनी एल्बम बनाता है और उसका एल्बम पूरी कक्षा में सबसे अच्छा एल्बम था, जिसकी सभी बच्चे बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन अब क्या होता है, एक बच्चा और है नागराजन। उसके मामा सिंगापुर से नागराजन के लिए एक एल्बम भेजते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई देखना पसंद नहीं करता और नागराजन के एल्बम को देखने के लिए सभी लड़कों की भीड़ लगी रहती है। कई तो टोलियां मीन्स ग्रुप बना बनाकर नागराजन के घर भी आ जाते हैं एल्बम को देखने के लिए। वह सभी को अपना एल्बम दिखाता था, मगर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। लड़कियां भी नागराजन के एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। तेज तरार लड़की पार्वती ने नागराजन से एल्बम लिया और सभी लड़कियों को दिखाया। राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक-एक टिकट इकट्ठा करके अपना एल्बम तैयार किया था। मीन्स बहुत मेहनत करके एक-एक टिकट के लिए उसने बहुत मेहनत करी थी, तब जाकर उसने अपना एल्बम बनाया था। उसके एल्बम की सभी लड़के प्रशंसा भी करते थे। स्कूल भर में मीन्स पूरे स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। राजप्पा के एल्बम को सरपंच के बेटे ने 25 रुपए में खरीदना भी चाहा था, लेकिन राजप्पा ने उसे देने से इनकार कर दिया। परंतु अब सभी बच्चे जो है नागराजन के एल्बम की तुलना में राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी मानने लगे और उसके एल्बम को अब कोई नहीं पूछता था। सभी नागराजन के एल्बम को ही देखना चाहते थे। राजप्पा ने कभी इच्छा प्रकट नहीं की कि वो नागराजन के एल्बम को देखे, लेकिन जब कभी दूसरे लड़के एल्बम को देख रहे होते थे, तो वो नीची निगाह से धीरे से चुपचाप उस एल्बम को देख लिया करता था। राजप्पा के एल्बम में नागराजन के एल्बम से ज्यादा टिकट थे, लेकिन फिर भी नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था। उसके एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखा था, ए एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने भी अपने एल्बम पर इन शब्दों को लिख लिया था। जब राजप्पा ने कहा कि उसका एल्बम नागराजन के एल्बम से कहीं बड़ा है, तो कृष्णन ने उसे छेड़ा और अंत में चीखा कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। तो राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना बेकार है, जबकि राजप्पा ने बहुत मेहनत करके टिकट इकट्ठा किए थे। परंतु सिंगापुर से आए नागराजन के एल्बम ने उसे एक दिन में ही किसे नागराजन को एक दिन में ही मशहूर कर दिया था। इस कारण राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। मीन्स उसको अंदर अंदर से चिढ़ हो रही थी। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था और लड़कों के सामने जाने में भी उसे अब शर्म आने लगी थी। एक दिन राजप्पा ने नागराजन के घर जाने का निश्चय किया। वह अक्सर उसके घर जाया करता था, इसलिए
नागराजन के घर जाते समय राजप्पा को किसी ने नहीं टोका। जब राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, तो उसकी बहन कामाक्षी वहां गई। उसने बताया कि उसका भाई शहर गया हुआ है। थोड़ी देर में कामाक्षी जब नीचे चली गई, तो उसने मौका देखकर एल्बम को चुराना चाहा और मेज पर उसे ढूंढने लगा। फिर उसका हाथ मेज की दराज पर लगे ताले पर गया, तो उसने सोचा कि एल्बम उसी के अंदर है और उसने बाहर जाकर देखा कोई आ तो नहीं रहा, और फिर उसने दराज का ताला खोला तो सबसे ऊपर ही एल्बम रखा था, और उसने एल्बम को लेकर अपनी कमीज के नीचे छुपा लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियां उतरकर अपने घर की तरफ चला गया। रात में 8 बजे जब राजप्पा के घर आकर अप्पू ने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है, तो वह चुप रहा। उसने अप्पू के जाते ही कमरे को खोला और अलमारी के पीछे एल्बम को निकाल कर देखा और उसे फिर छुपा दिया। रात को उसने सोने की बहुत कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आई। वह एल्बम को सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अप्पू सुबह दोबारा आया और उसने उससे पूछा कि क्या तुम कल नागराजन के घर गए थे? राजप्पा घबरा गया। उसने अपना सिर हिलाया और सोच में पड़ गया। अप्पू ने कहा कि नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है वे पुलिस को खबर कर दें। इससे राजप्पा बहुत डर गया। इतने में अप्पू का भाई उसे बुलाने आ जाता है और अप्पू चला जाता है। राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए। बाहर का दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। लगभग आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर का दरवाजा खटकता है। पुलिस! एकदम से उसके मन में आता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। उसने पहले तो एल्बम को अलमारी के पीछे छुपा दिया, फिर सोचा कि नहीं, जब पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। तो वह एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर नीचे आ जाता है। बाहर का दरवाजा अभी भी खटक रहा था। इतने में अम्मा आवाज लगाती है, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? अब उसे लगा कि अब जे अगर उसने और ज्यादा देर कर दी, तो अम्मा खुद ही दरवाजा खोल देगी। तो वो क्या करता है, बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और जो अम्मा ने अंगीठी के ऊपर देगची रखी हुई है पानी गर्म करने के लिए, उस अंगीठी के अंदर एल्बम को डालकर जला देता है। बहुत ही प्यारे टिकटों को जलता देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे भी बड़ा दुख होता है उस एल्बम के टिकटों को जलता हुआ देखकर। तो अचानक नागराजन राजप्पा को ढूंढता हुआ उसके घर आ पहुंचा। पुलिस नहीं थी, कौन था? नागराजन ही आया था। नागराजन ने उसे बताया कि मेरा एल्बम खो गया है। यह कहते हुए नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। जब राजप्पा ने उसे पुचकारा, तो वह बहुत जोर-जोर से रोने लगा। राजप्पा झट से नीचे उतर आया और अपना एल्बम लेकर नागराजन के पास पहुंच गया तथा एल्बम को उसके हाथ में रखकर बोला कि तुम इसे रख लो। नागराजन को लगा कि राजप्पा यह सब उसका मन बहलाने के लिए कह रहा है, लेकिन राजप्पा ने कहा कि मैं सचमुच तुम्हें यह एल्बम दे रहा हूँ। जब नागराजन ने कहा कि तुमने बड़ी मेहनत से ये एल्बम तैयार किया है, इसीलिए तुम इसे रखो, तो भी वह नहीं मानता। नागराजन को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है, लेकिन
राजप्पा अपनी बात को बार-बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। फिर उसने राजप्पा से कहा कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। यह कहकर वह फूट-फूट कर रोने लगा। नागराजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एल्बम लेकर नीचे आ गया और उसके साथ राजप्पा भी आंखें पोंछता हुआ नीचे आ गया। राजप्पा ने नागराजन से कहा कि यह एल्बम मुझे दे दो। मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ और कल सुबह मैं तुम्हें दे दूंगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दिया और वहां से चला गया। राजप्पा दरवाजा बंद करके अपनी एल्बम को छाती से लगाकर फूट-फूट कर मीन जोर-जोर से रोने लगा। देखो बच्चों, राजप्पा ने गलती तो की, लेकिन बाद में उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है। यस, नाउ क्लियर दिस चैप्टर? यस, धन्यवाद।